दोस्तों कैसे हैं? सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा, सबसे पहले आप हमारी वीडियो एक मुकम्मल देखी करें इंशाल्लाह। आप हम कोर्सेज़ के हवाले से ना, मैंने आपको कहा था कि लेक्चर भी अपलोड करेंगे और इसके अलावा यानी कि पेड कोर्सेज़ वगैरह होंगे वो भी हम अपलोड करेंगे, आपको इंशाल्लाह समझाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। आजकल क्योंकि डिजिटल दौर है, हर बंदा इस्तेमाल करता है, तो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से आपको अपने कंप्यूटर कर सकते हैं। उसके अलावा हम आपको अपने मोबाइल के तरीके से ना समझाएंगे। हमारे टीचर, हमारे स्टाफ हमारे पास मौजूद हैं माशाल्लाह। वो आपको डिटेल के साथ जितने कोर्सेज़ हैं मेरे पास आप वीडियो बन चुकी हैं। अब हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने हमारी वीडियो को लाइक कर लेना है और शेयर भी करना है। अच्छा, तो ये क्रिप्टो करेंसी का या क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड एक बेसिक सा या पहला लेक्चर कह लें, जो सिर्फ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो ट्रेडिंग के हवाले से। ठीक है, इसमें आपको जनरल सी बातें शेयर करेंगे आपसे, वो बातें जो कि एक शख्स को जो क्रिप्टो मार्केट के अंदर एंटर होना चाह रहा है, जो क्रिप्टो मार्केट में आकर क्रिप्टो ट्रेडिंग से अर्न करना चाह रहा है पहली मरतबा, उसको पता होनी चाहिए। ये सिर्फ एक बेसिक सा लेक्चर है और इसमें से बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी। बाकी जो प्रो कोर्स है आपका, प्रोफेशनल कोर्स होगा, जिसमें हम टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, जो मेजर चीज़ें जो मैटर करती हैं वो हम आपको इंशाल्लाह जब ग्रुप हमारा कुछ थोड़ा सेटअप हो जाएगा, ग्रुप के मेंबर्स आएंगे और उसमें प्रॉपर ग्रुप चलना शुरू कर देगा, तब हम उसको शुरू करेंगे। और अभी आप देख रहे हैं जैसे मैंने ये लेक्चर भी सिर्फ जो है मोबाइल पे रिकॉर्ड किया था स्लाइड्स के ज़रिए, लेकिन मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आपको जितने अल्फाज आसान अल्फाज में आपको समझा सकूं, मैं समझाऊं। तो अभी यहाँ मैंने क्रिप्टो करेंसी के 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, ताकि मैं आपको इन 5 पॉइंट के ज़रिए क्रिप्टो करेंसी को शॉर्ट अल्फाज में, शॉर्ट तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। पहला पॉइंट मैंने लिखा है डिजिटल करेंसी है, साथ ब्रैकेट में लिखा है नो फिज़िकल एग्जिस्टेंस, मतलब इसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस या फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे डॉलर भी एक करेंसी है, लेकिन डॉलर की एक फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस है। पाकिस्तानी करेंसी PKR भी एक करेंसी है, उसकी एक फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस है। हम पाकिस्तानी करेंसी को अपने हाथों से फ़िज़िकली किसी के हैंड ओवर करते हैं और फिज़िकली ही किसी से हम हासिल करते हैं। ठीक है, तो एक फ़िज़िकल उनकी एग्जिस्टेंस है। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है मेंटेन बाय डिसेंट्रलाइज सिस्टम। इसका मतलब यह है कि किसी ये करेंसी किसी सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन से कंट्रोल नहीं हो रही। सेंट्रलाइज से मुराद कि इस करेंसी को कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही है। अब डॉलर को आप देखा जाए, डॉलर की ट्रांजैक्शंस गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं। डॉलर की ट्रांजैक्शन का सारा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होता है। डॉलर पे आप स्टॉक एक्सचेंज पे जाते हैं, स्टॉक मार्केट में जाते हैं, वहाँ जितनी ट्रेड्स होती हैं वो सेंट्रलाइज सिस्टम है सारा, उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड होता है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्रिप्टो करेंसी की जितनी ट्रांजैक्शंस करते हैं, जितना आप इसमें ट्रेड करते हैं, उसका रिकॉर्ड, उसका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास नहीं होता। तीसरे पॉइंट पे मैंने एक नाम लिखा है, ये उस बंदे का नाम है जिसने पहली क्रिप्टो करेंसी जो है वो इंट्रोड्यूस की थी 2008 में। ठीक है, चौथे पॉइंट में मैंने उस करेंसी का नाम भी लिखा हुआ है बिटकॉइन, जिसका सिंबल है BTC। ठीक है, और पाँचवें पॉइंट में मैंने वो टेक्नोलॉजी का बताया है जिस टेक्नोलॉजी के ज़रिए क्रिप्टो करेंसीज बनी हैं। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी जिस टेक्नोलॉजी पर वर्क करती है उसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अच्छा, इस पर आपने ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी एक ना अलग से एक प्रॉपर कोर्स है और बहुत ही जो है एक मतलब प्रोफेशनल किस्म का कोर्स है। ठीक है, तो ये भी कोर्स इंशाल्लाह अगर ग्रुप हमारा बहुत अच्छा चलता है, ग्रुप हमारा अच्छा एक मजबूत ग्रुप बन जाता है, तो आपको एक अच्छे तरीके से ब्लॉकचेन का कोर्स भी सिखाया जाएगा इसी ग्रुप के अंदर। ठीक है, अच्छा, जब आप क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो सबसे पहले लोगों का सवाल ये आता है कि क्रिप्टो करेंसी अगर इसकी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो हम इसको ख़रीदेंगे कैसे, फिर सेल कैसे करेंगे, इसको ट्रेड कैसे करेंगे, कोई तो तरीक़ेकार होगा। उसके लिए मैंने यहाँ लफ्ज़ यूज़ आपको इंट्रोड्यूस करवाया, एक्सचेंजेस होती हैं। ठीक है, उन एक्सचेंजेस पे जाके आप अपना अकाउंट बनाते हो। ठीक है, जैसे आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हो, अपनी इन्फॉर्मेशन देते हो, उसी तरह इन एक्सचेंजेस पे जाके आप अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन देते हो, अपना अकाउंट जो है वो वेरीफाई करवाते हो, और फिर वेरीफाई करने के बाद आप उसके अंदर आप कोई भी करेंसी ख़रीद सकते हो। तो ये मैंने कुछ आपको एक्सचेंजेस बताई हैं, सिर्फ ये एक एज एग्जांपल बताई हैं, वरना एक्सचेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन जो
पाकिस्तान में और जो वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर यूज़ होती हैं वो कू कॉइन एंड बाइनेंस है। और बाइनेंस इनफैक्ट दुनिया की पहले नंबर पर क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंज है जो यूज़ हो रही है। ठीक, उसके बाद बेसिक नॉलेज में मैंने आपको बताया है कि मार्केट में इस वक्त 20,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, मार्केट में एग्जिस्ट हैं, करती हैं। ठीक है, 2008 में, पहले स्लाइड में मैंने आपको बताया था, 2008 में सतोशी नाकामोटो ने जो पहली क्रिप्टो करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई थी वो थी बिटकॉइन। 2008 से लेके 2022 मतलब आज तक 20,000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आ चुकी हैं। अब 20,000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैं और आप मार्केट में एंटर हो रहे हो। ठीक है, आपको कैसे पता लगेगा कि मैंने किस कॉइन में इन्वेस्ट करना है? ऐसा कौन सा कॉइन है जो मुझे प्रॉफिट दे सकता है? ऐसा कौन सा कॉइन है जो फ्यूचर के लिए अच्छा है? ये चीज़ें जानने के लिए आपने उन कॉइन्स का स्टैटिस्टिक डाटा, उनका प्रोजेक्ट रीड करना पड़ता है। ठीक है, हर कॉइन का एक स्टैटिस्टिक डाटा होता है। ठीक, आपको वो स्टैटिस्टिक डाटा पता होना चाहिए और आपको स्टैटिस्टिक डाटा रीड करना आता हो। और आपको स्टैटिस्टिक डाटा मिलेगा कहाँ से वो मैं आपको बताता हूँ। आपने जाना है प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर में आपने लिखना है कॉइन मार्केट कैप, ये लिखा हुआ है। ठीक है, कॉइन मार्केट कैप आपको मिलेगी ऐप। जिसके पास मोबाइल है वो ये ऐप मोबाइल में कर ले कॉइन मार्केट कैप। जिनके पास मोबाइल नहीं है वो अपने गूगल पे जाके कॉइन मार्केट कैप .com वेबसाइट पे जाकर अकाउंट बनाकर लॉगिन कर सकता है। मैं इसको ओपन करता हूँ, ये ओपन होगी है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं क्रिप्टो के बारे में भी इंफॉर्मेशन है। हर क्रिप्टो का जो मतलब अवेलेबल होगी इस ऐप पे क्रिप्टो करेंसी, उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। एक्सचेंजेस की भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देखो जो बाइनेंस लिखा हुआ है, बाइनेंस तो दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज है। ठीक है, बाइनेंस एक्सचेंज के बारे में भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएंगी, आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मिल जाएंगी इसी ऐप पे। और साथ में आपको क्रिप्टो करेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो अभी ये देखो बिटकॉइन लिखा हुआ है। बिटकॉइन इस वक्त दुनिया की नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी है और ये हमेशा से रही है। इसको किंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ आप किसी भी कॉइन पे जो है आप क्लिक करते हैं। मैं किसी भी कॉइन को ओपन कर लेता हूँ, जैसे मैं BNB को कर लेता हूँ। ठीक है, तो BNB की प्राइस देख रहे हैं $212 का है एक BNB कॉइन। तो उसको मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ। स्क्रॉल करने के बाद ये स्टैटिस्टिक्स आ गई। ठीक है, ये डाटा होता है स्टैटिस्टिक्स डाटा। तो हमें कॉइन्स के स्टैटिस्टिक डाटे को रीड करना आना चाहिए। हमें पता हो कि किसी भी कॉइन का स्टैटिस्टिक डाटा किस तरह रीड करना है। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ यही सीखेंगे कि किसी भी कॉइन का स्टैटिस्टिक डाटा किस तरह रीड करते हैं या स्टैटिस्टिक डाटा क्या चीज़ होती है। तो मैं वापस चलता हूँ अपने स्लाइड पे। ठीक है, स्टैटिस्टिक डाटा में क्या क्या होता है। स्टैटिस्टिक डाटा में स्टैटिस्टिक डाटा में सबसे पहली चीज़ आती है मार्केट कैप। ठीक, मार्केट कैप क्या होता है कि मार्केट कैप से मुराद होता है कि एक कॉइन के अंदर जितनी भी USD मतलब डॉलर इन्वेस्ट हुए हैं, जितने भी डॉलर्स की बाइंग एंड सेलिंग हो रही है उसको कहते हैं मार्केट कैप। ठीक है, मैंने छोटा सा मतलब शॉर्ट वर्ड्स में आपको समझाया भी हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ अ कॉइन। एक कॉइन की जो टोटल मार्केट वैल्यू है उसको कहते हैं मार्केट कैप। मतलब जितने भी डॉलर इन्वेस्ट हो रहे हैं, जितने भी डॉलर की उसकी बाइंग एंड सेलिंग होती है उसको कहते हैं मार्केट कैप। अगर यही चीज़ हम 24 आवर तक लिमिट कर दें, मतलब लास्ट 24 आवर में या 24 आवर के अंदर एक कॉइन में जितने भी डॉलर इन्वेस्ट हुए हैं, जितने भी डॉलर्स की बाइंग एंड सेलिंग हुई है, जितने भी डॉलर्स की ट्रेड्स हुई हैं, वो उसका बन जाता है वॉल्यूम। ठीक है, ये मैंने छोटा सा शॉर्ट वर्ड में लिखा हुआ है एक्चुअल ट्रेड्स टेकिंग प्लेस इन 24 आवर, उसको कहते हैं वॉल्यूम। ठीक है, सर्कुलेटिंग सप्लाई। सर्कुलेटिंग सप्लाई से को समझने के लिए पहले आप समझो टोटल सप्लाई क्या चीज़ है। टोटल सप्लाई से मुराद है कि क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में मौजूद कॉइन्स कितने हैं। मिसाल के तौर पे हम स्टैटिस्टिक डाटा रीड कर रहे हैं बिटकॉइन का। ठीक है, तो बिटकॉइन की टोटल सप्लाई से मुराद है कि मार्केट में इस वक्त कितने बिटकॉइन हैं। ठीक है, वो ट्रेड हो रहे हैं या सिर्फ रखे हुए हैं, होल्ड पे हैं, सबको मिला के जितने भी कॉइन्स बनते हैं उसको कहते हैं टोटल सप्लाई। ठीक हो गया।
अब समझते हैं हम सर्कुलेटिंग सप्लाई। सर्कुलेटिंग सप्लाई में आपने लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ कॉइन एक्टिवली अवेलेबल फॉर ट्रेड्स। ठीक, टोटल सप्लाई था कि जितने भी कॉइन्स हैं चाहे वो ट्रेड हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो होती है टोटल सप्लाई। लेकिन सर्कुलेटिंग सप्लाई से मुराद ये है कि वो कॉइन्स जो ट्रेड के लिए अवेलेबल हैं, जो ट्रेड हो रहे हैं, जो जिनकी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। ठीक, मतलब कितने बिटकॉइन जो है वो ट्रेड हो रहे हैं, कितने बिटकॉइन जो हैं वो उनकी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, वो उसकी होती है सर्कुलेटिंग सप्लाई। मैं बिटकॉइन को इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बिटकॉइन एक फेमस कॉइन है, सबको ही पता होता है उसके बारे में। ठीक है, वरना बहुत सारे कॉइन हैं। उसके बाद आई थी प्राइस। प्राइस तो ऑब्वियसली प्राइस का इतना कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, प्राइस तो चल रही होती है मार्केट के हिसाब से, उसको पता पड़े। ठीक है, मार्केट डोमिनेंस क्या चीज़ है? मार्केट डोमिनेंस में लिखा हुआ नीचे कि शेयर इन ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट। ठीक है, उसके शेयर्स कितने हैं? मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक क्रिप्टो मार्केट तकरीबन, मिसाल दे रहा हूँ कि एक $100 की मार्केट है। ठीक है, हमने चेक करना है क्रिप्टो करेंसी का मार्केट डोमिनेंस, तो हम चेक करेंगे कि उस हमने चेक करना है बिटकॉइन की मार्केट डोमिनेंस चेक करनी है ना, तो हम चेक करेंगे कि क्रिप्टो मार्केट में जो $100 की मार्केट है उसमें कितने डॉलर के बिटकॉइन है, कितने डॉलर के बिटकॉइन की जो है बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। ठीक है, इसको कहते हैं मार्केट डोमिनेंस। मज़ीद अगर कोई कन्फ्यूजन अभी रह गई है तो आप टेंशन ना लें, मैं आपको बाद में अभी इसी लेक्चर में एक मिसाल, एक आपको अलग से एक किसी भी कॉइन का स्टैटिस्टिक डाटा उठा के आपको समझाऊंगा, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। ठीक है, फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप। फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप भी आपको समझ नहीं आएगी, मैं आपको अभी एक कॉइन उठा के उसको जब आपको समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप देखें, ये मैंने एक सोल कॉइन लिया है। ठीक है, सोल कॉइन उठा के मैंने उसकी मार्केट कैप का स्टैटिस्टिक डाटा आपके सामने रखा है। अच्छा, एक और बात, जब आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में आप जब इंफॉर्मेशन ले रहे होंगे, आप मार्केट की बात कर रहे होंगे, तो टाइम का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। ये डाटा मैंने उठाया था 12:43 PM 17 जून 2022। ठीक है, ये जो डाटा है सोल कॉइन का, ये 12:43 17 जून 2022 का है। ठीक है, ये चेंज होता रहता है। तो 12:43 का जो स्टैटिस्टिक डाटा है वो सोल का ये है। तो आपके सामने ये पहला स्टैटिस्टिक डाटा जो उन्होंने लिखा हुआ है, पहले नंबर पे वो लिखा है मार्केट कैप सोल की। ठीक है, सोल कॉइन है, सोल कॉइन की मार्केट कैप है $10.58 बिलियन। मैंने इसको नीचे थोड़ा एक्सप्लेन किया, नीचे आ जाते हैं पर देखते हैं क्या चीज़ है। ठीक है, तो सोल कॉइन की मार्केट कैप से का मतलब ये है कि $10.58 बिलियन की इन्वेस्टमेंट या बाइंग एंड सेलिंग मार्केट में हो रही है। ठीक है, मैंने ब्रैकेट में थोड़ा सा मिलियंस में करके लिख दिया, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना कि यार ये वहाँ 10.58 बिलियन लिखा हुआ है या यहाँ लिखा हुआ है 10580 M लिखा हुआ है, तो बस वो मैंने बिलियंस को मिलियंस में चेंज कर दिया। और कोई भी लंबी चौड़ी बात, कभी आप कंफ्यूज हो जाए यार ये ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, वो बस मैंने बिलियंस को थोड़ा मिलियन में चेंज किया। फिर उसके बाद हम देखते हैं दूसरे नंबर पे स्टैटिस्टिक डाटा है सोल का वॉल्यूम 24 आवर। ठीक है, वॉल्यूम में लिखा हुआ है 1.85 बिलियन $, वॉल्यूम है सोल का लास्ट 24 आवर में। यहाँ से थोड़ा क्या नाम है, ये लेक्चर बनाते हुए मेरी गलती हो गई थी, मैंने 1.85 लिखना था, 1.86 लिखा है। ठीक है, वो आप थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेना। तो उसका मतलब ये है कि लास्ट 24 आवर में सोल कॉइन लेकर कितनी ट्रेड हुई है, कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, कितने पैसों की बाइंग एंड सेलिंग हुई है। तो आप ये देखें कि 12:43 के स्टैटिस्टिक डाटा के मुताबिक 17 जून के 24 आवर जो वॉल्यूम सोल का था वो $1.86 बिलियन था। मतलब 24 आवर के टाइम पीरियड में $1.86 बिलियन की ट्रेड्स हो रही थी सोल कॉइन पर। आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद है कि वॉल्यूम की मज़ीद अगर आपको ना समझ आए तो लेक्चर के बाद आप मुझसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, आप सर्कुलेटिंग सप्लाई को छोड़ दें, अब आ जाए टोटल सप्लाई पे। ठीक है, टोटल सप्लाई ये लिखी हुई है कॉइन की
اس کی سول کی ٹوٹل سپلائی لکھی ہوئی ہے 511.62 ملین 511.62 ملین. ٹھیک ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ 511.62 ملین کوائنز اس وقت مارکیٹ میں سول کے پروڈیوس ہو چکے ہیں. کتنے؟ 511.62 ملین کوائنز, سول کوائنز, کیونکہ سول کی بات کریں تو سول کوائنز مارکیٹ میں پروڈیوس ہو چکے ہیں. ٹوٹل سپلائی کی آپ کو سمجھ آ گئی. اب آؤ آپ سرکولیٹنگ سپلائی پہ. ٹھیک ہے, سرکولیٹنگ سپلائی سے مراد یہ ہے کہ کتنے کوائنز ایکچولی ٹریڈ کے لیے اویلیبل ہیں. ٹوٹل سپلائیز ہوتے ہیں نا کہ مارکیٹ میں پروڈیوس ہو چکے ہیں, ان کی ٹریڈ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, وہ پڑے ہوئے ہیں, ہولڈ پہ ہیں, کچھ فرق نہیں پڑتا. لیکن سرکولیٹنگ سپلائی کی جب بات ہوگی تو ہم ان کوائنز کی بات کریں گے جو ٹریڈ کے لیے اویلیبل ہو, جن پر ٹریڈنگ ہو رہی ہو. ٹھیک ہے, تو 12:43 17 جون 2022 کے سول کے اسٹیٹسٹک ڈیٹا کے مطابق سول کی جو سرکولیٹنگ سپلائی تھی وہ تھی 342.37 ملین سول کوائنز. مطلب 342.37 ملین سول کوائنز کی ٹریڈنگ ہو رہی تھی, بائنگ اینڈ سیلنگ ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, میں ٹائم بار بار کیوں مینشن کر رہا ہوں, کیونکہ ٹائم ڈپینڈ کرتا ہے کرپٹو کرنسی میں. یہ اسٹیٹسٹک ڈیٹا ٹائم کے ساتھ ساتھ چینج ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. سرکولیٹنگ سپلائی بھی, ٹوٹل سپلائی بھی. فلی ڈائلوٹیڈ مارکیٹ کیپ, اس کو سمجھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, اب فلی ڈائلوٹیڈ مارکیٹ کیپ کو میں آپ کو سمپل سمجھاتا ہوں کہ اس وقت جو کہ ٹائم میں نے مینشن کیا ہوا ہے 12:43 پر ایک سول کوائن $31.10 کا ہے. تو ٹوٹل سپلائی مطلب 511.62 ملین کوائن اس پرائس کے مطابق کتنے کے ہوں گے, ان کی ویلیو کتنی بنے گی. وہ جتنی ویلیو بھی بنے گی اس کو ہم کہتے ہیں فلی ڈائلوٹیڈ مارکیٹ کیپ. ٹھیک ہے, اور یہ فلی ڈائلوٹیڈ مارکیٹ کیپ ٹائم ٹو ٹائم بھی چینج ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں 31 کے پرائس کے حساب سے جو 511.62 ملین سول کوائن کی پرائس ہے وہ 15.81 بلین ہے. جب اس کی سول کی کوائن تھوڑی بڑھ جائے گی, 40 پہ جائے گی, ٹھیک ہے, تو یہ ڈائلوٹیڈ مارکیٹ کیپ کی ویلیو بڑھ جائے گی. تو یہ ٹائم کے ساتھ ویری کرتا ہے. آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی کہ فلی ڈائلوٹیڈ مارکیٹ کیپ بھی کیا ہے. میں نے یہاں دوبارہ بھی ایک چھوٹ سے ورڈز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہوئی ہے کہ ویلیو آف ٹوٹل نمبر آف سوائل کوائنس. ٹھیک ہے, ٹوٹل نمبر آف سوائل کوائنس مطلب ٹوٹل سپلائی. تو ویلیو آف ٹوٹل نمبر آف کوائنس ایٹ کرنٹ پرائس. ٹھیک ہے, سمپل ورڈ میں نے آپ کو سمجھا دیا. مارکیٹ ڈومیننس. مارکیٹ ڈومیننس سے مراد یہ ہے کہ سول, اب یہاں دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ ڈومیننس کتنا دیا ہوا ہے سول کا. اس ٹائم کے مطابق اس وقت سول کوائنس کا مارکیٹ ڈومیننس 1.8% تھا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ سول کوائن ہیز 1.18 شیئرز ان مارکیٹ, کرپٹو مارکیٹ. میں آپ کو سمپل ورڈ میں سمجھاتا ہوں. اگر کرپٹو مارکیٹ $100 کی ہے, ٹوٹل کرپٹو مارکیٹ گلوبل, تو اس میں $1.18 سول کا شیئر ہے. اس میں $1.18 کے سول کے کوائنس ٹریڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہوتی ہے کرپٹو مارکیٹ ڈومیننس, کسی بھی کوائن کی مارکیٹ ڈومیننس. ٹھیک ہے, آپ کو یہ چیزیں سمجھانی تھی. اسٹیٹسٹک ڈیٹا کیا ہوتا ہے, یہ اسٹیٹسٹک ڈیٹا آپ کو سمجھا دیا. ریڈ کیسے کرنا ہے یہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا. اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ پرائس لکھی ہوئی ہے سول کی $31.10, یہ کیسے آئی؟ لوگ سوچتے ہوں گے نا $31.10 یہ کیسے آئی. تو اس کا ایک فارمولہ ہے. ٹھیک ہے, پرائس کا فارمولہ یہ میں نے لکھا ہوا نیچے. کسی بھی پرائس کا فارمولہ اس طرح کیلکولیٹ ہوتا ہے کہ کوائن پرائس از اکول ٹو مارکیٹ کیپ ڈیوائڈیڈ بائی سرکولیٹنگ سپلائی. ٹھیک ہے, جس کو تھوڑا سا بیسک میتھ آتی ہے وہ سمجھ ہی جائے گا کہ میں نے یہاں اس کو کس طرح ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. کہ کوائن جو کسی بھی کوائن کی پرائس جو ہے وہ مارکیٹ کیپ کے ساتھ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوتی ہے. مطلب اگر مارکیٹ کیپ انکریز ہوگی تو پرائس بھی انکریز ہوگی, اور انورسلی پرپورشنل ہوتا ہے سرکولیٹنگ سپلائی کی. مطلب اگر سرکولیٹنگ سپلائی انکریز ہوگی تو پرائس جو ہے ڈکریز ہوگی.
ٹھیک، یہ اس طرح اس فارمولے کے ذریعے آپ جو ہے کسی بھی کوائن کی پرائس نکال سکتے ہیں. یہ آپ کو یہ میں نے اس لیے سافٹ کاپی میں تیار کیا، میں آپ کو سافٹ کاپی پرووائڈ بھی کر دوں گا. آپ اس کو بار بار دیکھو گے نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کوائن کی پرائس کس طرح نکلتی ہے. اس کے مارکیٹ کیپ سے اس کے سرکولیٹنگ سپلائی کو ڈیوائڈ کر دو تو اس وقت کے اس کا کوائن کی پرائس نکل آتی ہے. ٹھیک، یہ اب سول کی میں نے کیونکہ سول کی بات کریں تو سول کی ہم نے پرائس نکالی ہے. ٹھیک ہے، سول کی ہم نے پرائس نکالنی ہے. ٹھیک ہے، تو سول کا سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے مارکیٹ کیپ کتنی ہے. مارکیٹ کیپ سول کی دی ہوئی ہے انہوں نے $10.58 بلین. ٹھیک ہے، اب میں نے یہاں اس کو صرف ملینز میں کنورٹ کر کے لکھ دیا ہے. کوئی آپ کنفیوز نہ ہونا کہ وہاں $10.58 بلین لکھا ہوا ہے، یہاں میں نے جو ہے 10,580 ملین لکھ دیا ہے کیونکہ 1 بلین میں 100 ملینز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ آپ جب کنورٹ کرو گے ان کو 10.58 بلین کو تو وہ 10,580 ملین ہی بنیں گے. تو اس میں کنفیوز ہونے کی بات نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مارکیٹ کیپ آ گئی اوپر. اس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا سرکولیٹنگ سپلائی سے. ٹھیک، تو یہ سرکولیٹنگ سپلائیز کا کوائن کا دیا ہوا ہے 342.37 ملین. ٹھیک ہے، مارکیٹ کیپ کو سرکولیٹنگ سپلائی سے ڈیوائڈ کریں گے تو اس کوائن کی پرائس آ جائے گی. آپ ڈیوائڈ کر کے دیکھ لیں نا کیلکولیٹر سے خود ہی، تو راؤنڈ اباؤٹ اتنی ہی آئے گی. مطلب 1.10 ہے نا، کیونکہ میں راؤنڈ اباؤٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم نے ڈیجٹس جو ہیں وہ تھوڑے سے مطلب 2 ڈیجٹس تک لیے نا، ورنہ تو ڈیجٹس تو پتہ نہیں کتنے آگے تک چلتے رہتے ہیں. تو یہ مطلب قریب ہی اسی پرائس کی آئے گی ویلیو. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے پرائس نکالنے کا. اچھا، ایک اور چیز، یہ پرائس ہم نے کس ٹائم کا پرائس نکالا ہے؟ 12:43 17 جون 2022. کوئی بندہ اگر لیکچر دیکھ رہا ہے یہ کسی اور ڈیٹ کو بعد میں دیکھ رہا ہے، کوئی اپریل میں دیکھ رہا ہے، کوئی اگست میں دیکھ رہا ہے، تو وہ کنفیوز نہ ہوئے کہ یار اس ٹائم کے مارک مطابق یار یہ تو کوئی کچھ اور چل رہی ہے. تو یہ آپ کنفیوز نہ ہونا، یہ جو میں نے سمجھا رہا ہوں یہ اس ٹائم کے اکارڈنگ سمجھا رہا ہوں، اس ٹائم کے مطابق جو پرائس چل رہی ہوگی. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کنفیوژن ہے تو آپ اپنا ایکسچینج کھول لیں یا آپ وہ کوائن مارکیٹ کیپ پہ چلے جائیں، اس کو تھوڑا ریوائنڈ کریں، اس کے جو ٹریڈس ہے اس کی پرائس کو پیچھے چلے جائیں. آپ 12:43 پہ 17 جون کو کی پرائس دیکھ لیں تو وہ یہی ہوگی 31.10. ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ گئی کہ پرائس کس طرح نکالنی ہے. ٹھیک، تو یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو سمجھانی تھی آج کے لیکچر میں. آپ کے لیکچر میں آپ کو دوبارہ سے جلدی سمجھا دیتا ہوں کہ کیا کیا میں نے آپ کو بتایا تھا. میں نے سب سے پہلے کرپٹو کرنسی کے بارے میں آپ کو بتایا کرپٹو کرنسی کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، 5 پوائنٹس میں نے آپ کو سارا کلیئر کیا. ڈیجیٹل کرنسی ہوتی ہے، یہ ڈیسینٹرلائز ہوتی ہے. سب سے پہلے کس نے انٹروڈیوس کروایا، کون سا کوائن کروایا، اور کون سی ٹیکنالوجی یوز ہوئی. ٹھیک ہے، کس طرح آپ ان کوائنس کو خرید سکتے ہو، کون کون سے ایکسچینجز ہیں اس کے بارے میں بتایا. ٹھیک ہے، پھر بیسک نالج میں نے آپ کو بتایا کہ 20,000 سے زیادہ کرنسیز ہیں اور ہر کرنسی کا ایک اسٹیٹسٹک ڈیٹا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوائن ہے تو اس کا اسٹیٹسٹک ڈیٹا کیا ہے. آپ کو ریڈ کرنا آنا چاہیے اسٹیٹسٹک ڈیٹا. ٹھیک ہے، آپ کو پھر میں نے آپ کو ایک اپلیکیشن بتائی ہے کوائن مارکیٹ کیپ، یا کچھ ویب سائٹ بتائی ہے coinmarketcap.com، جس پہ آپ جا کے کسی بھی کوائن کا اسٹیٹسٹک ڈیٹا نکال سکتے ہو. پھر میں نے آپ کو یہ ساری چیزیں 1 بائی 1 سمجھائی ہیں. مارکیٹ کیپ کیا ہوتی ہے، والیوم کیا ہوتا ہے، سرکولیٹنگ سپلائی کیا ہوتا ہے، ٹوٹل سپلائی کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پرائس، مارکیٹ ڈومیننس، فلی مارکیٹ. پھر آپ کو میں نے سول کو رکھ کے سامنے، سول کو 12:43 17 جون اس ٹائم پیریڈ کے جو سول چل رہا تھا اس کے اسٹیٹسٹک ڈیٹا میں نے سامنے رکھ کے آپ کو ایک ایک چیز ساتھ ساتھ سمجھائی ہے. مارکیٹ کیپ، والیوم، سرکولیٹنگ سپلائی، ٹوٹل سپلائی، فلی ڈیلیٹڈ مارکیٹ کیپ اور مارکیٹ کیپ. دین میں نے آپ کو پرائس نکالنا سکھایا، کسی بھی کوائن کی پرائس کس طرح نکلتی ہے، وہ فارمولہ میں نے آپ کو بتایا. اسی فارمولہ کو پھر میں نے سول پہ اپلائی کر کے آپ کو سمجھایا. تو یہ آپ کا پہلا لیکچر تھا. آپ کو اس کا لنک مل جائے گا، آپ نے لیکچر دیکھنا ہے اور بار بار دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ نے مجھے پرائیویٹ میسیج کر دینا ہے، یا آپ جس کے ریفرنس سے آپ گروپ میں آئے ہیں اس کو پرائیویٹ میسیج کرنا ہے کہ یار مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی، میں بار بار دیکھ رہا ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. پھر میں آپ کو بعد میں سمجھیں گے. کیونکہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، کرپٹو میں سب سے پہلے آپ نے پیسے انویسٹ کرنے کے بجائے ٹائم انویسٹ کرنا. ٹھیک ہے،
जितना टाइम देंगे, जितना इसको सीखेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा है। तो सबसे पहले आपने इसको बार बार देखना है, इस वीडियो को बार बार, जब तक आपको समझ नहीं आती, ठीक है। जहाँ आपको समझ नहीं आ रही होगी आप हमें मैसेज करें कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही, हम आपको क्लियर कर देंगे। बाकी दूसरी बात ये है कि वीडियो लेक्चर के साथ साथ हम आपको ये PDF फाइल भी दे देंगे, ठीक है। PDF फाइल भी आप वहाँ से डाउनलोड करके आप PDF फाइल से खुद भी जो है ये ओवर थ्रू कर सकते, मतलब टैली कर सकते हो और साथ साथ देख सकते हो। बाकी मेरा मशवरा आपको ये है कि आप ना लेक्चर जब आप मेरा सुन रहे हो ना, कोई भी लेक्चर नहीं आता है ग्रुप के अंदर, तो आप कॉपी पेंसिल साथ लेके बैठा करें, मेरे वर्ड्स को सुना करें जो मैं बोल रहा हूँ, कॉपी पेंसिल साथ लेके बैठें। आप अपने हिसाब से नोट्स बनाएं सिंपल वर्ड्स में, जो आपको ईजी लगे, ठीक है। जब नोट्स बनाएंगे आप अपने वर्ड्स में, तो आपको ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे दूसरे लेक्चर में आपको मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्रिप्टो करेंसी के बारे में।